गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अंतराल का पार्ट 2 आरोहण पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं संजीव। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरोहण कहते किसे हैं। आरोहण का मतलब है चढ़ना। यहाँ पर आरोहण जो है, यहाँ पर पर्वत पर चढ़ना है इस लेसन के हिसाब से। अब देख लेते हैं प्रमुख पात्र कौन से हैं। पात्र हैं सबसे पहला भूप सिंह, जो रूप सिंह का बड़ा भाई है और महीप का पिता है। फिर है दूसरा रूप सिंह, भूप सिंह का छोटा भाई है। शैला भूप सिंह की पत्नी है और महीप की माँ है। महीप भूप व शैला का बेटा है। शेखर, यहाँ शेखर कपूर है, वो रूप सिंह का दोस्त है जो IAS की तैयारी कर रहा है। त्रिलोक सिंह गांव का एक बूढ़ा आदमी है। तो मेन कैरेक्टर जो है हमारा रूप सिंह का है और भूप सिंह का है। कहानी शुरू जो होती है वो रूप सिंह और शेखर कपूर के साथ होती है। रूप सिंह जो है वो 11 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। वो एक तरीके से अपने भाई भूप सिंह को धक्का देकर चला जाता है और वापस ना लौटने का मन बनाता है। लेकिन 11 साल बाद वो अपने गांव माही आया है। गांव का नाम है माही, अपने दोस्त शेखर कपूर के साथ, जो IAS की तैयारी कर रहा है। रूप सिंह को वापस लौटने में शर्म आ रही थी। शर्म तो आएगी क्योंकि उसने इतने सालों से अपने परिवार का, अपने भाई का किसी का ना तो हालचाल पूछा और ना ही उनके बारे में कुछ सोचा। क्योंकि अगर उससे कोई पूछता कि इतने साल वह कहाँ था और क्यों नहीं लौटा, तो इसका उत्तर वो क्या देगा उसे खुद को भी नहीं पता। इसलिए वो बहुत परेशान था कि आज मैं माही जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। गांव तक की यात्रा। अब शेखर और रूप सिंह जो है वो माही जा रहे हैं। माही जाने के लिए वो देवकुंड पे आए हैं। देवकुंड जगह का नाम है, जहाँ पर वो चाय पीने के लिए बैठे हैं और चाय वाले से पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई घोड़ा मिल सकता है जिसके वो माही तक जा सके। तो चाय वाला पहले तो सोचता है, फिर दाम तय करके एक लड़के को आवाज़ लगाता है जिसका नाम है महीप। महीप ही घोड़ा चलाने वाला था और रूप सिंह ये नहीं जानता था कि महीप जो है वो भूप सिंह का बेटा है, क्योंकि इतने सालों में उसने कुछ भी नहीं जाना था अपने परिवार के बारे में। तो तय किए हुए पैसों पर महीप जो है वो माही तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों घोड़े पर सवार हो जाते हैं। रास्ते में रूप सिंह और शेखर आपस में बातें कर रहे होते हैं। रूप सिंह बताता है कि उसका गांव कितना सुंदर था, वो क्या क्या किया करते थे। जब रूप सिंह गांव पहुंचा तो उसने महीप को पैसे दिए और एक बूढ़ा आदमी उसे मिला। सब गांव के लोग जो थे उसे अजनबी मान रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो ही रूप सिंह है। लेकिन होता क्या है, जब रूप सिंह गांव पहुंचा तो उसने सब कुछ अलग पाया। क्या पाया? वह पहले जैसा कुछ भी नहीं था। 11 साल पहले जो छोड़ के गया था वो कुछ भी नहीं था। तब गांव के एक बूढ़े त्रिलोक सिंह से रूप सिंह से ने पूछा। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसका नाम त्रिलोक सिंह था। उससे पूछा कि भूप सिंह का परिवार कहाँ गया। तो भूप सिंह का परिवार जो रूप सिंह का था वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि कुछ सालों पहले वहाँ पर भूस्खलन हुआ था, मतलब पहाड़ खिसक गए थे, जिसमें उसके खेत खलियान घर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। उसमें भूस्खलन में उसके माता पिता, गांव, भैंसे, जानवर सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो फिर जो रूप सिंह है वो बहुत परेशान हो जाता है। रूप सिंह सोचता है कि ऐसे कैसे। तो वो बड़े डरते हुए निगाहों से पूछता है कि क्या भूप सिंह का क्या हुआ। तो त्रिलोक सिंह बताता है कि भूप सिंह तो ज़िंदा है और वो पहाड़ की ऊपरी चोटी पर रहता है। जब वो चोटी देखता है तो बिल्कुल अलग थी, ऊंचाई पर थी काफ़ी। आगे पढ़ते हैं। तो भूप सिंह जो है वो शैला नाम की लड़की से शादी करता है, जिससे कि उन्हें एक बेटा होता है महीप, जो हमने पढ़ा अभी। भूप सिंह और शैला दोनों मिलकर कड़ी मेहनत से सब कुछ फिर बनाते हैं। मतलब वो उस पहाड़ की चोटी पर जहाँ पर वो गए हुए हैं वहाँ पर अपना घर बनाते हैं।
वहाँ की सफाई करते हैं, पहाड़ों को काट काट कर खेत बनाते हैं। पहाड़ों पर खेती करना आसान नहीं है, झूम खेती की जाती है, तो वो झूम खेती करते हैं। जानवरों को पहाड़ की चोटी तक ले जाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन भूप सिंह ने उसे बड़ी मेहनत से और सच्चाई से किया। इसमें शैला ने भूप सिंह का बहुत साथ दिया। उन्होंने दोनों ने मिलकर पहाड़ को काटा और काट कर झरने का रुख मोड़ दिया, ताकि उनके खेतों को पानी और उन्हें पानी मिल सके। अब आई बात हमारी महीप की। अब जो हमारा रूप सिंह था वो इस अचरज में पड़ गया कि अगर वो भूप सिंह और शैला का बेटा है तो वो घोड़ा क्यों चलाता है। तो वहाँ पर महीप जो है वो अपने पिता से नाराज़ है और घर छोड़कर चला गया है, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर रहा है। तो जब बूढ़ा त्रिलोक सिंह भूप सिंह को आवाज़ लगाता है कि देखो कौन आया है 11 साल बाद मिलने, तो त्रिलोक सिंह बताता है कि भूप सिंह आ रहा है। तो भूप सिंह त्रिलोक सिंह के कहने पर अपने भाई के पास आता है, रूप सिंह के पास, और रूप सिंह को पहचानता है और उसको गले लगाता है और उसको अपने घर ले जाने के लिए बात करता है। तो रूप सिंह जो है वो खुशी खुशी अपने भाई भूप सिंह के साथ जाता है, लेकिन जाने से पहले त्रिलोक सिंह उससे पूछता है रूप सिंह से कि तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे। तो रूप सिंह बताता है कि मैं पर्वतारोहण संस्थान में काम करता हूँ। पर्वतारोहण संस्थान जहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने का काम दिया जाता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सरकार से उसे 4000 रुपये भी मिलते हैं। तो त्रिलोक सिंह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी कोई पैसा देता है। तो रूप सिंह बताता है कि ये काम भी है, लेकिन त्रिलोक सिंह को ये मजाक लगता है, क्योंकि त्रिलोक सिंह का तो रोज़ का ही काम है पहाड़ों पर चढ़ना। भूप सिंह रूप सिंह को अपने घर ले जाता है। भूप सिंह जो है पहाड़ की चोटी पर आराम से चढ़ जाता है, लेकिन रूप सिंह अपने उपकरणों के बिना, रस्सी, कुल्हाड़ी, इनके बिना नहीं चढ़ पाता, पहाड़ पर आसानी से नहीं चढ़ पाता। रूप सिंह अपनी भाभी शैला से मिलता है, उसको अपनी पूरी कहानी बताता है और महीप के बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पहाड़ों का जीवन कितना कठिन है। वहाँ पर जीवन आसान नहीं है, ना तो वहाँ पानी की सुविधा है, ना वहाँ सीधे रोड है, ना ही वहाँ शिक्षा की कोई सुविधा है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से हमने पर्वतों पर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमें ये पता चला कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पेपर में जो प्रश्न बनता है, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना इतना कठिन क्यों है, बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं है, सड़क सीधी नहीं होती, शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल पाती, और वहाँ पर जीवन यापन करना आसान बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी पहाड़ खिसक सकते हैं, जैसे कि भूप सिंह के साथ हुआ। लेकिन रूप सिंह जो है अब